हे बच्चों, हाय, वेलकम बैक। जैसे हमने बात कर रहे थे एग्जाम के रिलेटेड आपके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स लेके मैं वापस आ गया हूं आपके पास। बच्चों, कल हमने बात करी थी थ्योरेटिकल लॉ पेपर्स में किस तरीके के स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे अपना। एक हमने उसमें बात करी थी 100% अटेम्प्ट करने वाली बात। आज और मैंने उसमें बोला था कि मैं एमसीक्यू पेपर को लेकर के कुछ आपके पास हेल्पिंग टिप्स लेके आऊंगा। तो आज मैं आ चुका हूं बच्चों। देखिए, एमसीक्यू यानी आपका वो एग्जाम जहां पे अगर आपने राइट आंसर दिया तो पूरा मार्क्स मिलेगा और नहीं आंसर दिया तो मार्क्स नहीं मिलेगा, और रॉन्ग आंसर दिया तो हमारे यहाँ तो नेगेटिव मार्किंग भी है। तो पहली बात स्टार्ट करता हूं कि नेगेटिव मार्किंग को तो पहले आप दिमाग से निकाल दो। एकदम बच्चों अपने दिमाग से आप नेगेटिव मार्क निकाल दो, क्योंकि असल बच्चों नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 की है। तो प्रैक्टिकली सोच के देखिए, एक बच्चा अगर 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और वो बच्चों 40 रॉन्ग अटेम्प्ट करता है, इमेजिन करो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और 40 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं उसके, तो कितने मार्क्स कटेंगे? 40 नंबर तो एज इट इज आपके कट गए। और हाँ जी, तो वो जो 40 आपके बच्चे, देखो 40 तो गए आपके, 100 में से 40 आपने रॉन्ग कर दिए तो 40 तो गए। अब उस 40 का भी 1/4 पकड़ लो आप 0.25 के हिसाब से, और कितने गए बच्चों? और 10 नंबर गए। तो प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी लेते हैं कि हम उसमें 40 रॉन्ग कर चुके हैं, तो भी आपका टोटल स्कोर 50 आता है, विच इज ऑब्वियसली अ पासिंग मार्क्स एंड बेटर मार्क्स। तो अंडरस्टैंड करें, तो ये तो डर आप निकाल दो। अब मैंने ये वर्स बताया आपको, एंड बहुत ऑब्वियस है कि आपको अगर फेस ऑफ इट दिख रहा है कि रॉन्ग क्वेश्चन है, आपको नहीं आता, तो आप नहीं अटेम्प्ट करोगे, सिंपल एज दैट। आप उसे नहीं अटेम्प्ट करोगे। मैं तो एक आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया कि अगर बंदा जो उसमें या जानबूझ के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करे, उसमें अगर 40 क्वेश्चन भी रॉन्ग कर ले, तो भी उसके लिए डरने की कोई बात नहीं है। तो नेगेटिव मार्क वाली बात को तो भैया आप लोग स्क्रैप कर दो, विच इज नॉट एट ऑल अ वैल्यू फॉर यू टू बी कंसर्न। किसी भी एग्जाम में आपको उसको कंसर्न लेने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट नाउ आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सर कि क्या करें। तो पहले बच्चों, थंब रूल होता है कि एमसीक्यू पेपर्स है, ओएमआर पेपर है, बेटा जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करो। सर हमें तो जानते हैं, नहीं आप इसको जानते हो, बट मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, आप समझिए मेरी बात को। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा पेपर्स को देखोगे, नए नए क्वेश्चन उठाओगे, आपने अपना मैथ का प्रैक्टिस कर लिया, क्लास की पूरी मैथ प्रैक्टिस कर ली, आपने टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस कर लिए, जो हमने आपको ऑनलाइन ऐप पे प्रैक्टिस करवाया वो आपने कर लिए, जो क्लास टेस्ट थे वो खत्म कर लिए, मॉक टेस्ट खत्म कर लिए, इंस्टीट्यूट का गाइडलाइंस खत्म कर लिया। ये सारे चीज खत्म करने के बाद आपने इतने सारे क्वेश्चन उस सब्जेक्ट के देख लिए, इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपने देख लिए कि मैं आपको बताऊं बच्चों, रिसर्च कहता है 90% क्वेश्चन वही आप सॉल्व कर पाते हो एग्जाम के अंदर जो आपने एक बार देखा हो, कहीं ना कहीं वो फिगर देखा हो, वो प्रोविजन देखा हो, वो आंसर देखा हो। कई बार तो क्वेश्चन सेम भी हो जाते हैं। कारण बहुत सिंपल है बच्चों, आपको क्या लगता है 3 आवर्स का जो 180 मिनट्स है, 180 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऑन एन एवरेज आप इमेजिन करिए बच्चों, मैक्सिमम 2 मिनट्स का टाइम मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप कि आप जितना हो सके आप बार बार प्रैक्टिस करिए, हर तरीके के क्वेश्चंस को देखिए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप देखिएगा वही क्वेश्चंस के आप आंसर कर पाते हो। प्रैक्टिकली सोचो कि आपको लगता है आप एग्जाम में जाओगे और नए क्वेश्चन आएंगे, उसको सॉल्व करोगे, आप सोचो उसके में टाइम कितना लगेगा, पजल होगे, गलत होगे तो आपके ऊपर क्या इंप्रेशन होगा, राइट? पहला रूल नंबर 1, practice and only practice of your MCQ paper, whether it's module 1 का टैक्स सेशन और module 2 के जो आपके अकाउंट्स है या कॉस्टिंग है या FM है, उसको जितना प्रैक्टिस करना आपको करिए, जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने देखिए, उससे आप देखिए मैजिक होगा आपके लाइफ में। सेकंड रूल, सर ठीक है आपने प्रैक्टिस करी, मेहनत करी, बच्चों देखो कुछ बातें आपको समझना पड़ेगा। पूरे पेपर को ना आपको 3 स्टेज में डिवाइड करके आपको अटेम्प्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब वो बेस्ट तरीका है, मैंने खुद ने भी ऐसे करा। आप लोगों को क्या करना चाहिए, देखो हम यहाँ बच्चों को ट्रेन करते हैं इसी तरीके से करने के लिए। आपके पास देखो पहले जो 3 आवर्स का पेपर आपके पास, आप उसको डिवाइड करो 3 पार्ट। सपोज करो पहला आप लोग 45 मिनट का एक स्लॉट ले लो, मैक्सिमम 40-45 मिनट का स्लॉट ले लो, और उसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक एक बार तो निकलते जाओ। आप क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आपको आता है टिक करो, नहीं आता छोड़ो, सोचना भी मत कि क्या होगा कैसे होगा। ऐसे करके 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40, 50, 60, 100 तक जाओ। एंड आई एम श्योर इस 45 मिनट्स में आप कम से कम उतने सारे क्वेश्चन जिसमें आपको सोचना ही नहीं है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपका आंसर था, आप टिक करके निकल गए। आप पहला स्लॉट ये निकाल लो, आप देखो बहुत सारा काम हो जाएगा। दूसरा स्लॉट जो होता है बच्चों, देखो कोई भी पेपर में
50% से ज्यादा वो क्वेश्चन होते हैं जहां पे एक बार आपको सोचना पड़ता है। तो सोचने वाला काम यानी टाइम कंज्यूमिंग काम जो आप करोगे या अटेम्प्ट करोगे, आपको सोचने के लिए टाइम भी चाहिए, तो सेकंड स्लॉट रखिए, उसको लंबा रखिए। आप 45 निकाल चुके हैं, अब आपका 2 आवर्स अराउंड 15 मिनट्स है, तो आप क्या करो, आप नेक्स्ट मैक्सिमम 2 आवर्स तक, नेक्स्ट ध्यान से सुनना, अराउंड 2 आवर्स तक का स्लॉट आपको लेना है और उस सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसमें आपको मेहनत करनी है, आपको क्या करना है, चेक करना है, क्या प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करना है, वो आप करिए। और लास्ट के 15 मिनट्स कौन से वाले होते हैं बच्चों, आप जानते हो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर जय माता दी रॉक्स, जिसमें आपको लगता है कि आपको अटेम्प्ट करना ही है, आपको आना है, तो उसके लिए देख लीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो छोड़ देना, ज्यादा सेफ होगा, बट अगर आपको लगता है कि फिर भी वो देना है तो दैट 15 मिनट्स इनफ फॉर यू, बिकॉज वहां पे ऐसे भी आप सोचने वाले अब नहीं हो। नाउ थर्ड स्टेप बच्चों, ये देखो ऐसे तो ये बोलना ऑड होगा, बट ऐसा रिसर्च कहता है, आप खुद भी प्रैक्टिस करके देख लो कहां तक काम आता है। ऐसा लोग कहते हैं कि मतलब एक रिसर्च कहता है कि एक साइकोलॉजिकल चीज होती है जब हम एग्जाम देने जाते हैं, किस तरीके ऑड। आप खुद देखो बच्चों, कोई भी एमसीक्यू का पेपर आता है उसमें एक होता है ऑड मैन आउट, बचपन से हम प्रैक्टिस नहीं करते। आप कोई भी क्वेश्चन देख लो उठा के, मान लो इनकम टैक्स का एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि क्रिस गेल जो है क्या वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। अब जो बच्चे ने थोड़ी पढ़ाई करी है वो अब उसमें ऑप्शंस पढ़ेगा, यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, कॉर्पोरेट बॉडी या एनआरआई सिटीजन। अब आप समझे बात, इनमें से एक बात तो ऑड है, कॉर्पोरेट वाला आप हटा सकते। मैं टैक्स का टीचर नहीं हूं भैया, अगर मैं गलत आपको एग्जांपल दे रहा हूं तो प्लीज उसको आप लोग अपने हिसाब से करेक्ट करिएगा। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल किस तरीके से किया जा सकता है कि आपको क्वेश्चन में ऑड दिख रहा है, आपको वो क्वेश्चन पढ़ के दिख रहा है कि ये तो ऑड है यार, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, तो पहले उसको कैंसिल कर दो ना, एज सिंपल एज दैट, हटा दो उसको। तो देखो ऑटोमेटिक आप 4 में से अगर एक ऑप्शन ऑड निकाल देते हो तो आपके पास 3 बचती है, 3 में से आपको 2 चूज करना है। अब उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला ये कहता है कि नॉर्मली ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी नहीं होता आंसर नॉर्मली। मैं फिर बता रहा हूं, इट्स जस्ट एन एक्सपेरिमेंट एंड आप बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटीज की बात थोड़ी बहुत, तो आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, आप इसको पहले देख लो। मैं फिर बता रहा हूं, ये उन क्वेश्चंस में करना है जहां पे आपको डाउट है, आपको लग रहा है कि मेरे को अटेम्प्ट तो करना है लेकिन मैं कंफ्यूज हूं, तब ये कौन बनेगा केबीसी वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ए और डी को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा साइकोलॉजिकली होता है कि बी और ए आंसर नहीं होते, राइट है। कई बार ए तो आंसर जैसा दिखता भी है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो आपकी साइकोलॉजी से खेलता है। जैसे आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, खासकर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़े और उसका कोई फिगर आसपास आपको आ रहा है और वही पहला ए में लिखा होगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा बट आसपास में होगा, तो आपको क्या लगेगा, अरे वाह क्या बात है, मैंने तो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उसका आंसर के नजदीक आ गया और आप टिक करके निकल गए, वहीं आप गलती कर देते हैं। तो वो आपके साइकोलॉजी के साथ खेलता है। एग्जामिनर जानता है कि अगर आपने 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन शुरुआत के रॉन्ग कर दिए, फिर गया। नंबर्स की बात कर लेते, डेट्स की बात कर लेते। आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो ना, आपको लगता है बच्चों इन सबको आपको याद करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा इन्हें याद कैसे करोगे आप, याद करेंगे बहुत सारे स्मॉल टेक्निक्स हम क्लास में भी आप लोगों को दिखाते हैं कि आप इनको बार बार लिख के याद करो, उन सभी जगह लिख के रख दो जिसे आप बार बार देखते हो। अभी आपके एग्जाम में 20-25 डेज है, मान लो 20 डेज है, क्या करो आप लोग, आप उनको एक नंबर्स पेपर पे बनाओ, इन सभी को डेटा लिखो, उनका फोटो ले लो और स्क्रीनशॉट रख दो, स्क्रीन सेवर रख दो, आप जिसको कहते हो वो नहीं रख, क्योंकि आप मोबाइल तो उठाओगे, एक बार उसी बहाने देख लो। आप अपने बाथरूम के गेट पे लगाइए, अगर आपकी मम्मी आपकी पिटाई ना करे तो, राइट। आप जहां सोते हैं उसके बेड के पीछे वॉल पे यूज कीजिए उसको। आप जहां पढ़ते हैं वहां पे स्टिकर, आप बोर्ड, कार्ड्स, जो आपको लगता है चार्ट बना के रखना रख दो। ऐसी सभी जगह आप कुछ ना हो तो व्हाट्सएप के आपके प्रोफाइल पेज पे रख दो उसको। आप नहीं करके 10 बार देखोगे, आप देखना मैजिक होगा, मैजिक। क्योंकि आप जितने बार उन्हें रिपीट करोगे बच्चों, कोई बंदा पैदा होके इंटेलिजेंट नहीं बनता, और हमें तो जरूरत भी नहीं है। हमें अभी अपने आप को स्मार्ट वर्क में करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो याद करने का टेक्निक दे रहा हूं आपको। कई बच्चों को लगे सर ये तो बचपन से हम सुन रहे, बट बच्चों बचपन में ही ज्यादा याद करते थे। याद कीजिएगा, पूरे के पूरे चैप्टर याद कर जाते थे, पूरे लेसन याद कर जाते थे। आप याद करो बच्चों, हम टेबल्स याद कर जाते थे, फॉर्मूलाज याद कर जाते थे। जो मेरे बच्चे हैं जानते हैं ना, आप लोग मैथ्स में मैं भी डरता हूँ बहुत ज्यादा, तो मैं आपको बताऊं बहुत एक सीक्रेट है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, तो आई बी ऑनेस्ट इन दिस। इनफैक्ट मैं मुकेश सर दोनों हम लोग तो कई बार सवाल याद कर लेते थे।
लर्न द होल सम। हमारा वो थ्योरम होता था बच्चों, थ्योरम समझ में नहीं आती थी, मैथ्स में हम लोग एकदम कमजोर थे, तो क्या करते थे, उसको पूरे याद कर लेते थे। तो आप सोचो हमारे पास मेमोरी टेक्निक बहुत अच्छी है, बट वो तभी होगा जब उसे बार बार आप रिपीट करोगे। यू हैव टू रिपीट दैट। सो रिपीट करने के लिए आप चार्ट बनाइए, आप कार्ड बनाइए, आप वो फोटोग्राफ वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। आई एम श्योर माय डियर फ्रेंड्स यू विल गेट बेनिफिटेड, श्योर बेनिफिट्स होंगे। ध्यान देगा आप लोग, इस बात को ध्यान रखते हुए आपको अपना प्रिपरेशन करना है। यू हैव टू प्रिपेयर। एमसीक्यू पेपर्स आपका नैया पार लगाएगा और या तो आपका नैया डुबा देगा। तो याद रखो अपने को पार निकलना है, और मॉड्यूल 1 हो या मॉड्यूल 2 हो, दोनों में आपको ये मल्टीपल चॉइस पेपर देने का लॉजिक भी यही है। देखो आपको पास होना है ना, तो आपको एक मॉड्यूल के एक पेपर में कम से कम अबव 60% लाना पड़ेगा। इस पे भी हम चर्चा करेंगे बच्चों कि कैसे हम मार्क्स मैनेज करें, कैसे बैलेंस करें अपने, कैसे ग्रुप कैसे निकालें। कई सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं बट वहां जाके ग्रुप में रुक जाते हैं, तो इस पे मैं एक और वीडियो आपके पास लेके आऊंगा। अभी आई होप जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं खास करके एमसीक्यू को लेकर के, मैं एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं बच्चों। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। दूसरी बात बच्चों ध्यान रखना है कि हमें ऑड मैन आउट का फॉर्मूला यूज करना है कि अगर ऑड है, ऑफसेट है, कोई चीज आपको पता चला और फेस ऑफ इट उसको निकालना तो निकाल दो। टाइम मैनेजमेंट वाली बात कि पूरे पेपर को 3 स्लॉट्स में डिवाइड करना। पहला स्लॉट जो होगा 45 to 1 आवर का होगा, उसमें आप वही क्वेश्चन अटेंड करोगे जिसमें आपको सोचना नहीं, आपको 100% पता है कि राइट आंसर है, टिक करके निकल जाना है। उसके बाद वाला लंबा स्लॉट सोचने वाला, और लास्ट बच्चों जय माता दी रॉक्स। इसके बाद मैंने आपको बताया बच्चों एलिमिनेशन का फॉर्मूला बताया कि आपको कोशिश करना है कि ए और डी जो कॉमनली आंसर नहीं होते उस पर आप सोच सकते हो, एलिमिनेशन हो जाएगा। सी और बी के बीच में आप चॉइस कर सकते हो। और लास्ट एंड फाइनल कि इफ यू रिमेंबर more and more those common things like section, penalties, numbers, figures, dates and deadlines, then I'm sure you're going to score very well, and that memory technique can be used in the form of photograph, images and charts. So I hope this video is very helpful to you, and आप लोग इसका इस्तेमाल कीजिए और जबरदस्त नंबर से पास होइए। Thank you so much and God bless you बच्चों। Bye bye, शब्बा खैर।